हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे महात्मा ज्योतिराव फुले जी की पुस्तक गुलामगिरी का परिच्छेद 9 के बारे में। दोस्तों, महात्मा ज्योतिराव फुले जी और धोड़ीराव जी के बीच में संवाद है, परिच्छेद 9। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वीडियो के माध्यम से। ये है गुलामगिरी पुस्तक और इसका परिच्छेद है 9। ये मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। दोस्तों, इसमें बहुत कुछ जानने का है, समझने का है, सोचने का है, विचार करने का है और इससे दोस्तों बहुत कुछ हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है। जो अंधविश्वास और पाखंडवाद है उससे राहत मिलती है। तो दोस्तों, परिच्छेद 9 में बताया गया है, क्या क्या बताया गया वो मैं बताता हूँ पहले आपको। वेद मंत्र क्या है, जादू का प्रभाव क्या होता है, अक्षर पढ़कर मारना, जो अक्षर है उसको पढ़कर मंत्र मारते थे उसका भी उसमें पोल खोल दिया है। भक्ति का दिखावा करना, जप, 4 वेद क्या है, ब्रह्माजाल, नारद शाही, नया ग्रंथ, शूद्रों के पढ़ने पढ़ाने पर पाबंदी किसने लगाई थी, क्या था, इस सब की पोल खोल दिया इसमें। भागवत, जो भागवत करते हैं उसके बारे में भी, और मनुष्य समृद्धि में असमानता आदि के संबंध में गुलामगिरी पुस्तक के परिच्छेद 9 में बताया गया है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा और अगर हमारे विचार आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको पढ़कर आपको सुनाता हूँ। दोस्तों, हमने 1 से 8 परिच्छेद हमने लाइव आकर इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है और अब हम बात करते हैं परिच्छेद 9 के बारे में। तो इसमें दोस्तों धोड़ीराव जी ज्योतिराव जी से पूछते हैं कि चश्मुश आपने उनके मूल पर ही प्रहार कर दिया है। आपके कहने के अनुसार परशुराम मर गया और मिट्टी में भी मिल गया, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु से सभी क्षेत्रपतियों के मन पर ब्राह्मणों के मंत्रों का प्रभाव कैसे पड़ा होगा, कृपया आप इस बात को जरा समझाइएगा। फिर दोस्तों ज्योतिराव जी कहते हैं, क्योंकि उस समय ब्राह्मण युद्ध में हर एक शस्त्र पर मंत्र विधि करके उन शस्त्रों में प्रहार की क्षमता लाए बगैर उनका प्रयोग शत्रु पर करते नहीं थे। उन्होंने इस तरह से जब कई दाव पेश लड़ाकर बाणासुर की प्रजा और उनके राजकुल को धूल में मिला दिया। उस समय बड़ी आसानी से सभी भोले भाले क्षेत्रपतियों के मन मस्तिष्क पर ब्राह्मणों की विद्या का डर छा गया था। किसके लोगों पर? हमारे जो महापुरुष थे, हमारे जो पूर्वज थे उनके। इसका प्रमाण इस तरह से दिया जा सकता है कि भृंगु नाम के ऋषि ने जब विष्णु की छाती पर लात मारी तब विष्णु ने उनके मतानुसार आदि नारायण ऋषि के पांव को तकलीफ हो गई होगी, यह समझकर उसने ऋषि के पांव की मालिश करना शुरू किया। अब इसका सीधा सा अर्थ स्वार्थ से जुड़ा हुआ है, वह यह कि जब साक्षात आदि नारायण ही जो स्वयं विष्णु है ब्राह्मण की लात को बर्दाश्त करके उसके पांव की मालिश की अर्थात सेवा की, तब हम जो शूद्र लोग हैं उनके कहने के अनुसार शूद्र प्राणी यदि ब्राह्मण अपने हाथों से या लातों से मार पीट कर हमारी जान भी ले ले तब भी हमें विरोध नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों धोड़ीराव जी कहते हैं, फिर आज इन नीची जाति के लोगों के पास जो कुछ जादू मंत्र विद्या है उसको उन्होंने कहाँ से सीखा होगा। अब दोस्तों ज्योतिराव जी कहते हैं कि आजकल के लोगों के पास जो कुछ अक्षर पढ़ने की बंगाली की मोहिनी विद्या है उसको उन्होंने केवल वेदों के जादू मंत्र विद्या से नहीं लिया होगा, ऐसा कोई भी नहीं कह सकता है, क्योंकि अब जबकि उसमें बहुत परिवर्तन हो गया है, बहुत शब्दों के उच्चारणों का अपभ्रंश हुआ है, फिर भी उसके अधिकांश मंत्रों और तंत्रों में ओम नमो ओम ही नमः आदि वेद मंत्रों के वाक्यों की भरमार है। इससे यह प्रमाणित होता है कि ब्राह्मणों के मूल पूर्वजों ने इस देश में आने के बाद बंगाल में सबसे पहले अपनी बस्ती बसाई होगी, उसके बाद उनकी जादू मंत्र विद्या वहाँ से चारों ओर
फैली होगी, इसलिए इस विद्या का नाम बंगाली विद्या पड़ा होगा। इतना ही नहीं बल्कि आर्यों के पूर्वज आज के अनपढ़ लोगों की तरह अलौकिक चमत्कार, शक्ति का दिवाहरा गुमणीवार प्रदर्शन करने वाले भी थे, क्योंकि उस काल में उन लोगों में अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन करने वाले लोगों को ब्राह्मण कहा जाता था। ब्राह्मण पुरोहित लोग सोमरस नाम की शराब पीते थे और शराब के नशे में बड़बड़ाते हुए कहते थे कि हम लोगों के साथ ईश्वर परमात्मा देव बात करता है। इनके इस तरह के कहने पर अनाड़ी लोगों का विश्वास जम जाता है, उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती थी, थोड़ा डर भी उत्पन्न होता था। इस तरह वे इन अनाड़ी लोगों को डरा धमका कर उनको लूटते थे। इस तरह की बातें उनके ही वेद शास्त्रों से सिद्ध होती हैं। उसी अपराधी विद्या के आधार पर इस प्रगतिशील आधुनिक युग में आज के ब्राह्मण पंडित पुरोहित अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए जप, अनुष्ठान, जादू मंत्र विद्या के द्वारा अनाड़ी माली कुंबियों को जादू का धागा बांधकर उनको लूटते हैं। तो दोस्तों वो आज भी चालू है, कहने का मतलब। फिर भी उन अनाड़ी अभागे लोगों को उन पाखंडी धूर्त मदारियों की, ब्राह्मण पंडित पुरोहितों की जालसाजी पहचानने के लिए समय भी कहाँ मिल रहा है, क्योंकि ये अनाड़ी लोग दिन भर अपने अपने खेत में काम में जुटे रहते हैं और अपने बाल बच्चों का पेट पालते हुए सरकार को लगान देते देते उनकी नाक में दम आ जाता है। अब दोस्तों दौड़ीराव जी कहते हैं कि मतलब जो ब्राह्मण ये सेकी बगाड़ते हैं कि ब्राह्मण के मुंह से 4 वेद निकले हैं, वेद स्वयंभू है, उनके कहने में और आपके कहने में कोई तालमेल नहीं है, ऐसा दोस्तों दौड़ीराव जी कहते हैं ज्योतिराव जी को। फिर ज्योतिराव जी कहते हैं तात इन ब्राह्मणों का यह मत पूरी तरह से मिथ्या है, क्योंकि यदि उनका कहना सही मान लिया जाए तो ब्रह्मा के मरने के बाद ब्राह्मणों के कई ब्राह्मणियों या देवर्षियों द्वारा रचे गए सूक्त ब्रह्मा के मुंह से स्वयंभू निकले हुए वेदों में क्यों मिलते हैं। उसी प्रकार 4 वेदों की रचना एक ही कर्ता द्वारा एक ही समय में हुई है। यह बात सिद्ध नहीं होती। इस तरह का मत कई यूरोपियन परोपकारी ग्रंथकारों ने सिद्ध कर दिया है। फिर दोस्तों दौड़ीराव जी कहते हैं तात फिर ब्राह्मण पंडितों ने यह ब्रह्म घोटाला कब किया। ज्योतिराव जी कहते हैं दोस्तों ब्रह्मा के मरने के बाद कई ब्रह्मणियों ने ब्रह्मा के लेख को 3 हिस्सों में विभाजित किया, मतलब उन्होंने उनके 3 वेद बनाए। फिर उन्होंने उन 3 वेदों में भी कई प्रकार की हेराफेरी की। उनको पहले की जो कुछ गलत सलत व्यर्थ की बातें मालूम थी उस पर उन्होंने उसी रंग ढंग की कविताएं रचकर उनका एक नया चौथा वेद बना दिया। उसी काल में परशुराम ने बाणासुर की प्रजा को बेरहमी से धूल चटाई थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से ब्राह्मण पुरोहितों के वेद मंत्रादि जादू का प्रभाव अन्य सभी क्षेत्रपतियों के मन मस्तिष्क पर पड़ा होगा। यही मौका देखकर नारद जो हिजड़ों की तरह औरत में ही अक्सर बैठता उठता था, उसे रामचंद्र और रावण, कृष्ण और कंस तथा कौरव और पांडव आदि सभी भोले भाले क्षेत्रपतियों के घर में रात और दिन चक्कर लगाना शुरू कर दिया था। उसने उनके बीबी बच्चों को भी कभी कभी एक तारे वीणा से आकर्षित किया तो कभी एक तारे के तार को तुन तुन बजाकर और उनके सामने थई थई नाचते हुए तालियां बजाई और उनको आकर्षित किया। इस तरह का स्वांग रचाकर और इन क्षेत्रपतियों को उनके परिवारों को ज्ञान का उपदेश देने का दिखावा करके अंदर ही अंदर उनमें एक दूसरे की चुगलियां लगाकर झगड़े लगवा दिए और सभी ब्राह्मण पुरोहितों को उसने आबाद आजाद करा दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मण ग्रंथकारों ने उस काल में भी सभी लोगों की नज़रों में धूल झोंककर वेद मंत्रों के जादू और उससे संबंधित सारी व्यर्थ बातों का मिलाप करवाकर कई स्मृतियाँ, संहिताएं, धर्मशास्त्र, पुराण आदि बड़े बड़े ग्रंथों को अपने घर की 4 दीवारी के अंदर बैठ करके ही लिख डाला और उन ग्रंथों में उन्होंने शूद्रों पर ब्राह्मण लोगों के स्वामित्व का समर्थन किया है। उन्होंने उन ग्रंथों में हमारे खानदानी सिपाहगरी के रास्ते में कंटीला खंबा गाड़ दिया और अपनी नकली धार्मिकता का लेप लगा दिया और उन्होंने यह सारा ब्रह्माचल बाद में फिर कभी शूद्रों के ध्यान में भी न आ पाए, इस डर से या उन ग्रंथों में मन चाहे परिवर्तन करने की सुविधा हो, इसलिए शूद्रों को ध्यान से पूरी तरह से दूर रखा।
पाताल में दफनाए गए शूद्रादि लोगों में से किसी को भी पढ़ना लिखना नहीं सिखाना चाहिए। इस तरह का विधान मनु संहिता जैसे ग्रंथों में बहुत ही सूझबूझ और प्रभावी ढंग से लिखा गया है। अब दोस्तों धोड़ीराव जी कहते हैं कि तात क्या भागवत भी उसी समय लिखा गया होगा। ज्योतिराव जी कहते हैं कि यदि भागवत उसी समय लिखा गया होता तो सबके पीछे हुए अर्जुन के जन्मेजय नाम के पड़ पोते की हकीकत उसमें कभी न आई होती। फिर दोस्तों धोड़ीराव जी कहते हैं तात आपका कहना सही है, क्योंकि उसी भागवत में कई पुरातन कल्पित व्यक्ति की पुराण कथाएं ऐसी मिलती हैं कि उससे इस पर नीति हजारों गुना अच्छी है। यह मानना पड़ेगा ईसप नीति में बच्चों के मन मस्तिष्क को भ्रष्ट करने वाली एक भी बात नहीं मिलेगी। ज्योतिराव जी कहते हैं दोस्तों उसी तरह मनुस्मृति भी भागवत के बाद लिखी गई होगी, यह सिद्ध किया जा सकता है। धोड़ीराव जी कहते हैं तात इसका मतलब ये कैसे होगा कि मनु संहिता भागवत के बाद में लिखी गई होगी। अब दोस्तों ज्योतिराव जी कहते हैं क्योंकि भागवत के वशिष्ठ ने इस तरह की शपथ ली कि मैंने हत्या नहीं की है। सुदामन राजा के सामने लेने की शपथ मनु ने अपने ग्रंथ के 8वें अध्याय के 110वें श्लोक में कैसे ली है, उसी प्रकार विश्वामित्र ने आपातकाल में कुत्ते का मांस खाने के संबंध में जो कहा है उसी ग्रंथ के 10वें अध्याय के 108वें श्लोक में क्यों लिखा है। इसके अलावा भी मनु संहिता में कई असंगत बातें मिलती हैं। तो दोस्तों यह था गुलामगिरी पुस्तक का परिच्छेद 9वां। अब दोस्तों नेक्स्ट टाइम में बात करेंगे परिच्छेद 10 के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस पूरी जानकारी के पीछे आप अपनी बुद्धि का विवेक का इस्तेमाल करिए और समझिए सोचिए, और अपने परिवार में अपने रिश्तेदार में सगे संबंधियों में अगर आपको ज़रा भी इस बात की समझ आए तो ज़रूर बताएं कि हकीकत क्या है, डुप्लीकेट क्या है, हमारा इतिहास क्या है, उसके बारे में बताएं, हमारे नए आने वाली पीढ़ी को समझाएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस पूरी जानकारी के पीछे आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।